बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आज का लेक्चर बड़ा इम्पोर्टेंट है। आज हम सेट्स की कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे। पहले सेट की डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट और एम्प्टी सेट। ये वो डेफिनेशंस हैं जो इस लेक्चर में हम करेंगे। बुक टू फॉलो, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 1। सेट, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। ये तो सिंपल सी एक डेफिनेशन है। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। अब यहाँ पे वेल डिफाइंड का मीनिंग अंडरस्टैंड करना, मीनिंग समझना बड़ा जो है इम्पोर्टेंट है। बाय द वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स वी मीन that the objects which can be considered as the members of the set under consideration। वेल डिफाइंड से मुराद ये है कि जो सेट हमारा ज़ेरे गौर हो वो ऑब्जेक्ट उस सेट में आ सकता है या नहीं आ सकता। अगर तो वो उस सेट में, जो ज़ेरे गौर सेट है, उस सेट में वो आ सकता है तो फिर ये हमारा वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होगा उस सेट के लिए। और अगर उसके लिए नहीं, उसमें नहीं आ सकता तो फिर ये ऑब्जेक्ट जो है वेल डिफाइंड नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अ कप इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट फॉर अ सोफा सेट। जब आप सोफा सेट की बात कर रहे होंगे तो कोई कप उसका उसके लिए वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं होगा। सोफे सेट में आप गौर करते हैं कि जो सोफ़ा का डिज़ाइन तो मुख्तलिफ हो सकता है। वो एक थ्री, आजकल जो चल रहा है वो 3 सीटर, 2 सीटर और 1 सीटर, ये सोफ़ा सेट चल रहा है। लेकिन आपके जहन में कभी कप का ख्याल नहीं आएगा। जब कोई बात करेगा जी मैं सोफ़ा लेने जा रहा हूँ, या मैं सोफ़े लेने जा रहा हूँ, या मैं सोफ़ा सेट लेने जा रहा हूँ, आपके जहन में कप का ख्याल नहीं आएगा, आपके जहन में प्लेट का ख्याल नहीं आएगा, आपके जहन में चम्मच का ख्याल नहीं आएगा। क्योंकि ये चीज़ें जो हैं ये सोफ़ा सेट के लिए वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है। आपके जहन में जो आएगा वो ज़्यादा ज़्यादा सोफ़े का डिज़ाइन आ सकता है, या 3 सीटर, 2 सीटर, 1 सीटर, इस तरह की बात आपके जहन में आ सकती है। लेकिन जो वो आएगा जो उस जो सोफ़ा होगा, तो इसलिए सोफ़ा जो है वो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है सोफ़े के लिए, लेकिन सोफ़ा सेट के लिए। लेकिन कप जो है वो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है सोफ़ा सेट के लिए। सिमिलरली, अ चेयर इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट फॉर अ वाटर सेट। वाटर सेट की जब बात हो रही होगी तो जग, ग्लास 6 या 12 इस किस्म की तो बात हो रही होगी, लेकिन चेयर नहीं आएगी आपके जहन में कि जब आप वाटर सेट लेने जाएं तो साथ एक चेयर भी आ जाएगी। ये नहीं होगा, ये आपके जहन में नहीं आता। बट इफ वी कंसिडर द सेट ऑफ नेसेसरी थिंग्स ऑफ अ हाउस, then both of above mentioned things are well defined objects for such a set। लेकिन जब आप कोई सेट, जब आप फर्ज करें आपने नया घर बनाया और नई चीज़ें लेनी है, तो उसके लिए जब आप बात करेंगे तो फिर चेयर भी वेल डिफाइंड होगी, सोफ़ा भी वेल डिफाइंड होगा, और दूसरी जो चीज़ें आप समझ सकते हैं कि घर में आनी चाहिए वो सारी की सारी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होंगे। यानी सेट का नाम चेंज कर देने से वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट तब्दील हो जाता है। कप वेल डिफाइंड नहीं था सोफ़ा सेट के लिए, लेकिन जब हमने घर के ज़रूरी चीज़ों का सेट लिया तो उसमें वो कप भी आ गया, सोफ़ा भी आ गया, चेयर भी आ गई। अदरवाइज कप सोफ़ा सेट के लिए वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं था, चेयर जो है वो वाटर सेट के लिए वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं थी। तो सेट जो है, सेट के नाम से के साथ जो निस्बत से जो एलिमेंट उसके अंदर आ सक रहा होगा वो उसके लिए वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होगा। सिंगलटन सेट एक ऐसा सेट है जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है। अ सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड द सिंगलटन सेट। फॉर एग्जांपल ए 10, ये एक ही एलिमेंट है इस सेट में, इसमें भी एक ही एलिमेंट है 10। पाकिस्तान, इसमें भी एक ही एलिमेंट है पाकिस्तान। तो ये सारे के सारे सेट जो हैं सिंगलटन सेट्स हैं। Since there is only one day of week which starts from M, that is Monday, so the set of day of week starting from M is also singleton set Monday। यानी आप जो वीक के 7 डेज हैं उनमें सिर्फ एक मंडे ही हमसे स्टार्ट होता है। इसलिए जब आप लिखेंगे कि सेट ऑफ
डेज ऑफ वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे, तो वो उसमें सिर्फ एक ही आएगा मंडे, और वो क्या होगा, सिंगलटन सेट। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट ऐसा सेट होता है जिसमें एलिमेंट्स की तादाद जो है वो फाइनाइट हो, महदूद हो। A set having finite number of elements is called the finite set. If A is any set having 50 elements, then it is a finite set, क्योंकि 50 महदूद हो गया ना, तो ये finite set है। The number of elements of a set A is denoted by n of A. Therefore, in above set n of A is equal to 50. तो या ये भी देख लें कि किसी सेट के एलिमेंट्स की तादाद को लिखने के लिए एन ए लिखेंगे आप, ये वाला इस तरह करके नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। तो ऊपर वाले सेट में चूंकि 50 एलिमेंट्स कहे हुए थे, तो उसको मैथमेटिकली फिर इस तरह लिखेंगे एन ए इज इक्वल टू 50। एम्प्टी सेट, जैसे उसके नाम से जाहिर है, का सेट हैविंग नो एलिमेंट्स, द सेट विच कंटेन्स नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट। और वेकस सेट और नल सेट, इट इज डिनोटेड बाई फाई, द सिंबल फाई इज रेड एज फाई। तो अगर किसी सेट में एलिमेंट नहीं है तो वो फिर क्या कहलाता है, एम्प्टी सेट।